2022 के हिमाचल विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया और उस जनादेश के बाद कांग्रेस सरकार ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार जो है वो प्रदेश में बनाई। एक नारा कांग्रेस ने देकर सरकार बनाई थी, वो था परिवर्तन, बदलाव। वैसे हम उम्मीद तो नहीं कर सकते थे क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने फिर वही पैटर्न को फॉलो किया, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। लेकिन उम्मीद थी कि इस बार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि माननीय मुख्यमंत्री चुने गए कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश के, तो उम्मीद थी कि वो कुछ अच्छे और कुछ क्रांतिकारी फैसले प्रदेश के लिए लेंगे और सच में कुछ बदलाव होगा। परंतु उन्होंने भी वही पैटर्न फॉलो किया जो अब से पहले की सरकारें व मुख्यमंत्री फॉलो करते आए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले कुछ इतनी बड़ी गारंटीज दे दी थी जो शायद उनसे कभी पूरी नहीं होनी थी और शायद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो सरकार बना पाए। सरकार तो बन गई, लेकिन अब वो गारंटीज शायद उनके लिए जी का जंजाल बन चुकी हैं, उनके लिए गले की फांस बन चुकी है। उन गारंटीज को पूरा करने के लिए अब सुक्खू सरकार जन विरोधी फैसले लेने पर, या उसे मजबूरी कहें और या वो तानाशाही कहें, वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ उसके बाद से सबसे पहला कदम जो उन्होंने लिया वो ये था कि पिछली सरकार के बनाए गए बहुत से दफ्तर, अगर मैं आंकड़े पर आऊँ तो तकरीबन 586 सरकारी दफ्तर, इंक्लूडिंग जो अभी 19 कॉलेजेस उन्होंने रिसेंटली बंद करे हैं, डीनोटिफिकेशन करने पर उन्होंने अपना पूरा जोर लगा रखा है। हैरानी की बात यह है कि अगर सुक्खू सरकार परिवर्तन के लिए आई थी या कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट बनने पर यह वादा किया था कि वो परिवर्तन करेगी, तो उन गारंटीज को पूरा करने के लिए उन्हें किसी दफ्तर को डीनोटिफाई करने की जरूरत नहीं। ये कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं है, ये नकारात्मक परिवर्तन है। अगर उन्हें सच में कोई परिवर्तन करना था तो जो बने हुए या जो नोटिफाइड दफ्तर थे उसमें बहुत से मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल 286 तो सिर्फ स्कूल्स बंद किए गए। अगर उन्हें कुछ परिवर्तन लाना था या उन्हें अपनी एक सकारात्मक सोच प्रदेश के लिए, एक क्रांतिकारी सोच दिखानी थी, तो जो बने हुए दफ्तर थे उनमें वो नियुक्तियां पूरी करते, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करते, या वो जैसे कह रहे हैं कि जो दफ्तर बनाए गए थे वो एज पर नॉर्म्स नहीं थे, उनके लिए बजट का प्रावधान नहीं था, तो सरकार बदली थी। जनता ने, हिमाचल की जनता ने सरकार को बदला था तो वो परिवर्तन के लिए बदला था। जो पिछली सरकार जहां पर उनका फेलियर रहा, उनकी नाकामयाबी को पूरा करने के लिए सुक्खू सरकार ये प्रूव करती कि हम लोग उसमें नियुक्तियां करके, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, उनकी कंडीशन को बेटर करके उन ही दफ्तरों को सुचारू रूप से चला सकते, बनिस्बत कि उन बने हुए दफ्तरों को डीनोटिफाई कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक पार्टी गेंद फेंक रही है और दूसरी बल्ला घुमा रही है, तो इसमें पिस तो हिमाचल की जनता रही है। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी आनन फानन में दी गई गारंटीज को पूरा करने के लिए हिमाचल की आम जनता को फिर से तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा और संघर्षरत रहना पड़ेगा आने वाले 5 साल। और केवल इतना ही नहीं, आप अगर हम सुक्खू सरकार की तुगलकी फरमानों में से